आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवेज की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे में ये नोटिफिकेशन अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए जारी किया गया है और यहाँ पर टोटल इंटर्नशिप की 3115 सीट्स हैं जिनके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप IRCER की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप फॉर ट्रेनिंग स्लॉट इन ईस्टर्न रेलवे यूनिट, और ये आपका नोटिस नंबर RRCER एक्ट अप्रेंटिसशिप 2023-24 दिया गया है। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो कि ये वैकेंसी नोटिफिकेशन है, ये अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए है। अप्रेंटिसशिप आपकी कोई परमानेंट जॉब नहीं होती है, ये आपकी एक ट्रेनिंग होती है जो कि गिवन पीरियड तक आपको करनी होती है। पर जो रेलवे की वैकेंसी हैं उसमें आपको रिजर्वेशन मिल जाता है। 27 सितंबर 2023 से 26 अक्टूबर 2023 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें केवल इंडियन नेशनल कैंडिडेट्स अप्लीकेबल होंगे। आपको वर्कशॉप एंड डिवीजन वैकेंसीज दी गई हैं। जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होता है आपको फॉर्म अप्लाई का वीडियो भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ट्रेड यूनिट और आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको स्लॉट्स दिए गए हैं। सेकेंड पेज पर आपको डिवीजन के नेम मिल जाएंगे। इनमें आपको ट्रेड नेम दिया गया है, साथ में जनरल, EWS, SC, ST, OBC और इसमें कितनी वैकेंसी हैं, साथ में PH कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी सीट रिजर्व्ड हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो भी वर्कशॉप या डिवीज़न को चेक करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग आप जिस डिवीज़न में अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी जो भी ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सीट्स को चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है रिजर्वेशन क्राइटेरिया। तो अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर छूट मिल जाती है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 15 से 24 साल आपकी एज होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं, जैसे SC ST कैंडिडेट हैं, तो आपको अपर एज में 5 साल की, मतलब 24+5। OBC कैंडिडेट हैं तो 24+3 ईयर की आपको यहाँ पर छूट मिल जाती है। इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपका 10th पास आउट होना जरूरी है और 10th में आपके ओवरऑल 50% अंक होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, मतलब ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ITI का सर्टिफिकेट NCBT या फिर SCBT अप्रूव होना चाहिए। अगर आपने NCBT या SCBT किसी से भी ITI पास किया हुआ है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद मेडिकल फिटनेस आपको बताई गई है। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन मोड है। तो यहाँ पर सिलेक्शन आपका मेरिट बेसिस पर होगा, क्योंकि इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होता है। आपका फार्मूला आपको पैरा 5 में दिया गया है। मैट्रिकुलेशन और ITI के एवरेज मार्क्स के बेसिस पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपके मैट्रिकुलेशन के नंबर्स और ITI के नंबर्स कंबाइंड एवरेज परसेंटेज निकाली जाएगी और उसके बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। अब देखिए, आपको एक सैंपल दिया गया है। जैसे एक कैंडिडेट 18.58% 10th में सिक्योर करता है और ITI में 91.68 सिक्योर करता है। तो यहाँ पर इन दोनों के परसेंटेज को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा और उसके बाद में आपकी जो ओवरऑल परसेंटेज आएगी वो आपको यहाँ पर दी गई है। तो ये फार्मूला रहेगा आपका, इसके बेसिस पर ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। इसके बाद आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि जो कैंडिडेट हैं वो ट्रेनिंग के लिए केवल एक ही यूनिट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आपको आवेदन करना है तो आप सिर्फ एक ही यूनिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस 100 रुपये रहेगी और ये सिर्फ मेल कैंडिडेट, जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए है, जो कि आप किसी भी मोड से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI जैसे भी आप पे करना चाहें पे कर सकते हैं। अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी की या फिर SC ST PH कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी होगी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपके पास मोबाइल नंबर और वैलिड मेल ID होनी चाहिए। साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। सबसे पहले है फोटोग्राफ आपकी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे, जिसमें 10th की मार्कशीट होगी, ITI का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, कम्युनिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और PH सर्टिफिकेट अगर है तो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट हैं जो कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपको देने होंगे। इसके बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई अदर कॉलम है जो कि आप फिल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स रहेंगे और यहाँ पर आपको फाइनल सबमिशन करना होगा। फाइनल सबमिशन करने के बाद यहाँ पर आपका कोई भी करेक्शन अलाउड नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्म का प्रिंट आउट आपको अपने पास संभाल कर रखना होगा। इसके बाद अगर आप सिग्नेचर ब्लॉक या कैपिटल लेटर्स में करते हैं या लेफ्ट थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर आपके फिक्स नहीं है, या फिर आपका फ़ोटो या फिर आपका साइन या फिर आपका LTI का सर्टिफिकेट वो ब्लर है या कास्ट सर्टिफिकेट आपने सही से अपलोड नहीं किया है या पेमेंट नहीं किया है, क्वालिफिकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन सही से फिल नहीं की है या एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं या फिर आप ऑनलाइन के अलावा कोई अदर मोड से अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए फॉर्म अप्लाई का वीडियो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। इसके बाद अदर टर्म एंड कंडीशंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इसमें आपसे कहा गया है जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है इसमें आपको भत्ता मिलता है, क्योंकि ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये एक ट्रेनिंग होती है। इसमें आपको ट्रेनिंग करने का फ़ायदा क्या है,
कि जो 20% वैकेंसीज़ हैं जो कि आपकी लेवल 1 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में आती हैं, जो कि ग्रुप डी कैटेगरी पोस्ट है, उनमें आपकी 20% सीट्स रिजर्व रहती हैं। इसलिए आपको रेलवे से इंटर्नशिप करने का फ़ायदा होता है अगर आप ग्रुप डी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उस कंडीशन में। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर एनेक्सर दिए गए हैं। ये एनेक्सर क्या है, तो ये फॉर्म है या फॉर्मेट है आपके कास्ट सर्टिफिकेट का। जैसे SC ST का फॉर्मेट ये होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप इसका प्रिंट आउट लें, आपके पास इस तरह के सर्टिफिकेट या जो भी सर्टिफिकेट है वह इस फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद ये डिक्लेरेशन है जो कि OBC कैंडिडेट का होगा। ये प्रोफार्मा ऑफ डिक्लेरेशन है जो कि बाद में आपको DB में शो करना होगा। सर्टिफिकेट के प्रोफार्माज आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो प्रोफार्माज को आप चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के जितने भी मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।